अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 में हम क्या स्टडी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करेंगे और दूसरा हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। इनमें हम डिफरेंसेस भी देखेंगे और उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे बड़ी आसान टर्म है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इसको सिंपली मैं इधर एक डायग्राम से मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी के यूनिट्स हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एनर्जी के यूनिट्स तो जॉल भी हैं, तो बच्चे जॉल भी एनर्जी का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी स्मॉल यूनिट है एनर्जी का और जॉल जो है वो काफ़ी लार्ज यूनिट है एनर्जी का। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जॉल कैसे लार्ज यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी का ही एक यूनिट है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं दो प्लेट्स बना लेता हूँ। आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने ये दो प्लेट्स बना ली। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज़ यूनिफॉर्म। तो ऐसे हम इसको यूनिफॉर्म बना लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मैं एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा इस तरह, और नेगेटिव प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, तो मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा अपवर्ड। ठीक है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, मीन टू से कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर आप इस चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है उसको आप नीचे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इधर में लिखा हुआ है एनर्जी एक्वायर्ड, या तो ये एनर्जी एक्वायर करेगा या लॉस्ट करेगा। ठीक है, मीन टू से अगर तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, ऐसे डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये एनर्जी एक्वायर करेगा। ठीक है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने इसको नीचे की तरफ मूव करवाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसने ऊपर की तरफ मूव करना है कन्वेंशनली, लेकिन अगर हमने इसको मूव करवाना है तो ये डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए हमें वी हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्वायर करेगा। ठीक है, इसलिए इधर मैं लिख सकता हूँ एनर्जी एक्वायर। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये जो है हम इसको नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ही मूव करवाएं तो ये एनर्जी लॉस करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एक्वायर भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। ठीक है, तो बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब होता है मूव करवाना। ठीक है, ट्रेवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों, ये जो हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवर्स करवाएं तो जितनी वो एनर्जी एक्वायर करेगा या लॉस करेगा, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ठीक है, अब आपने एक एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपने एक रिलेशन पढ़ा था, और वो क्या रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे आपने रिलेशन पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा U क्या है, ये एनर्जी है, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और इसमें Q क्या है, चार्ज है, और डेल्टा V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको पता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिवन केस में हमारे पास बच्चे हम उसको मूव करवा रहे हैं। अब चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। सो वी कैन से कि ये जो डेल्टा U है ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब आप जानते हैं बच्चे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है,
E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज कैसे फाइंड किया था, ये इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, उसमें हम चार्ज को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज आता कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आप इसको ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को कितना मैंने लिखा है, यहाँ पर 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू होगी 1 वोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस रिलेशन में ज़रा आप रिप्लेस करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, क्यू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम एंड दिस 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब 1.6 को इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आने वाला है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है, ये जॉउल के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉउल। ये आपके पास इतनी वो एनर्जी एक्वायर करेगा या लॉस करेगा एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास इस काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हमने एक जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉउल। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इतने जॉउल एनर्जी के इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉउल इतनी एनर्जी के इक्वल होगा। अब देखिए ये कितना स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि इसमें कितने जॉउल आते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 19, मतलब इतना ये स्मॉल यूनिट है कि इसमें जो जॉउल में अगर हम देखें तो 10 रेज टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 मीन टू से कि अगर 1.6 को 0.190 लगा के देन आगे 19 लिख दें 16 लिख दें तो इतनी स्मॉल अमाउंट है जॉउल में। ठीक है, तो इतने ये छोटा यूनिट है कि जॉउल सिर्फ इतने थोड़े से जॉउल मिलके जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जॉउल जो है अगर हम इस तरह इधर से जॉउल फाइंड कर रहे हैं कि जॉउल में कितने, 1 जॉउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चे 1 जॉउल 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो बच्चे आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें कि एक जॉउल बनाने के लिए इतने ज़्यादा 10 रेज टू पावर 18 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपस में कंबाइन होंगे 1 जॉउल बनाने के लिए। ठीक है, तो जॉउल इज अ बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जॉउल हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये दोनों यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है एनर्जी का और जो जॉउल है वो बहुत लार्ज यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, तो होप सो आपको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल, नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है वो है कि हमने कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स को इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हम जो है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी होल्ड करता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, पहले हम डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। तो सबसे जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो इनका रिलेशन ही होगा। this force is given by electric force is given by K Q1 Q2 over R square। ठीक है, ये इसका, यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि अगर K की वैल्यू मैं इधर लिख दूंगा तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इस रिलेशन से आप इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किससे डिटरमिन करते हैं, उसके लिए आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है, G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज़ होगी।
कि इसको हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, उसको हम Gm1m2/r² के फार्मूले से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट k है और उस k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो k यूज होता है। ठीक है, जैसा हमने कूलम फोर्स में इसको पढ़ा था। ठीक है, और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपको नजर आ रहा है, इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है g, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि k की वैल्यू बहुत लार्ज है और ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, मीन टू से 10⁻, इधर -11 है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर 10⁻+9 है, बहुत लार्ज वैल्यू। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इट मीन्स कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी ये। और अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज़ वेरी वीक फोर्स। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो है कांस्टेंट इसका बहुत लार्ज है, उसका कांस्टेंट बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ये एक वीक फोर्स होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज है, ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो काफ़ी स्मॉल है, रेंज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है वेरी लार्ज। ठीक है, इसकी रेंज बहुत लार्ज है। ठीक है, कहा जाता है कि जो चांद है वो भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के ही अंदर आता है, मीन टू से इतनी दूर है। अब कंसीडर करें कि चांद जमीन से कितना दूर है, तो स्टिल इट इज इन द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, और तो इस इधर से हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी रेंज बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि चार्जेस कैसे हैं, ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव होगी, जो है सेम चार्जेस होंगे, आइडेंटिकल चार्जेस होंगे तो ये जो है वो रिपल्सिव होगी। ठीक है, और ये वाली जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही हो सकती है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकती। ठीक है, ले जी, ये इनके दोनों के दरमियान कंपैरिजन था। ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने एक्सप्लेन कर लिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं इनमें। और नेक्स्ट जो है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले कि दोनों जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों की दोनों फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, कि इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, हर पाथ के अक्रॉस जो है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है। और दूसरी सिमिलरिटी आपको इनके रिलेशन में नजर आ रहा है कि जो दोनों फोर्सेज हैं, अगर हम FE को देखें या आप FG को देखें, तो दोनों जो फोर्सेज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं R² के। ये दोनों में ये भी एक सिमिलरिटी है। ठीक है, कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो R² के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, और दोनों की दोनों फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने स्टडी कर लिया, हमने इनके दरमियान कंपैरिजन कर लिया। इनके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।